राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनभूप नरहरिदास जनक भी संबले सुकुमुनि धर्म स्वरूप अंतरंग अनुचर हरिजू के जो इनको यश गावे आदि अंत लो मंगल तिनके श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय परम धर्म को जान इनकी कृपा और उन समझे द्वादश भक्त प्रधान। श्री नाभा गोस्वामी जी इस सप्ताह में द्वादश महाभागवतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि जिन्हें भक्तमाल के पावन चरित्रों में अवगाहन करना हो उन्हें इन 12 महाभागवतों की कृपा अवश्य प्राप्त करनी चाहिए। उनमें आप परम भागवत आशुतोष भगवान शंकर की परम पावन कथा श्रवण कर रहे थे। भगवान शंकर न जाने कितने जीवों को ठाकुर जी के चरणों में लगाया, जिनकी कोई गिनती नहीं है। भक्तमाल में भी कई ऐसे चरित्र हैं जिनके जीवन के प्रारंभिक दिनों में श्री शंकर जी की कृपा हुई और बाद में बहुत बड़े भक्त हुए। कल आप नरसिंह जी का पावन चरित्र श्रवण कर रहे थे। कहाँ नरसिंह जी गांव में घास खोदते थे, सूखा रूखा खाते थे, परिवार का पूरी तरह से बड़ा ही रुख कड़ा था, विरोधी था। एक गिलास जल पाना मुश्किल था और वही जब भगवान शंकर की कृपा हुई, शंकर जी के मंदिर में गए, अनुग्रह हुआ तो महारास में प्रवेश शंकर जी ने करा दिया, कृष्ण प्रेम का वरदान दिया। इतना ही नहीं, स्वयं ले जाकर के महारास का दर्शन कराया। शंकर जी का अनुग्रह हुआ और वो नरसिंह जी बाद में
संपूर्ण गुजरात भूमि को पवित्र कर दिया। स्वयं तो पवित्र हुए ही, सारे विश्व में नरसिंह जी का नाम हो गया। और जो अपावन भूमि थी, गुर्जर धर पावन क्यों, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। पावन भूमि कौन है और अपावन भूमि कौन है? जिस भूमि में कभी भी ठाकुर जी के नाम का संकीर्तन नहीं होता है, जिस भूमि में कभी संतों के चरण नहीं पड़ते हैं, जिस भूमि में श्री ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन नहीं होता है, वो सभी भूमियां अपावन हैं। और भूमि की पावनता श्री ठाकुर जी के नाम रूप लीला से है। तो नरसिंह जी ने उस अपावन भूमि में जगह जगह हरि नाम का इतना प्रचार प्रसार किया कि वो संपूर्ण भूमि पावन हो गई। इसलिए शीलाबाजी महाराज लिखते हैं, जगत विदित नरसिंह भगत। सारे संसार में नरसिंह जी का चरित्र छा गया, विदित। हर कोई नरसिंह जी को जानने लग गया। क्यों? मात्र महाराज शंकर जी का अनुग्रह हुआ और उन्हें कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हुई, इसलिए। और फिर उसी गुजरात भूमि को आपने पावन बना दिया। जो सब विमुख थे प्रभु से, पूरी तरह से विमुख थे, उनको पावन बना दिया। प्रहलाद जी के चरित्र में आपने सुना था प्रारंभ में कि प्रहलाद जी ने अपने मित्र बालकों से कहा, मित्रों, हमारे पिताजी ने पूरा नगर अपावन बना दिया है। श्री ठाकुर जी की निंदा करके वे पूरी भूमि अपावन बन गई है। अब इसे पावन बनाना है। तो आज हम सभी लोग मिलकर के नगर संकीर्तन करेंगे। नगर के एक एक कण में भगवान नाम को विराजमान करेंगे, जिससे भूमि पावन हो जाए। और महाराज नगर संकीर्तन, विशाल नगर संकीर्तन प्रहलाद जी ने हिरण्याकश्यप के सिर पर निकाला। वहीं उसकी राजधानी वहीं रह रहा है। कि कितने निर्भय प्रहलाद जी हैं। उन दैत्य बालकों को लेकर, जो करीब 72,000 थे, उनको लेकर के पूरे नगर में भगवान नाम का ऐसा उद्घोष किया और कहा, मित्रों, अब ये भूमि पावन हो गई। तो संत के चरण रज जिस भूमि में नहीं पड़ते हो, अपावन भूमि। और संत चरण रज जहाँ पड़ेंगे वहाँ हरिनाम संकीर्तन होगा ही, वहाँ ठाकुर जी कथाएं होंगी ही, वहाँ लोगों के दुख दूर होंगे ही, लोगों के ताप दूर होंगे और लोग प्रभु के सम्मुख होंगे। विमुक्ता रूपी रोग मिट जाएगा वहाँ से। इसलिए सीनाभा जी ने नरसिंह जी के लिए लिखा, जगत विदित नरसिंह भगत, जिन गुर्जर धर पावन करी। तो भगवान शंकर ने बहुत से विमुखों को श्री ठाकुर जी के सम्मुख किया। एक चरित्र और है, और बस यही, इसके बाद फिर हम अगला चरित्र श्रवण कराएंगे। एक चरित्र और भक्तमाल में आया है, जहाँ भगवान शंकर ने प्रमुख रूप से भूमिका अदा की। नामनिष्ठ महात्मा हो गए हैं श्री पद्मनाभ जी। श्री नाभा गोस्वामी जी ने पद्मनाभ जी के लिए लिखा है, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ परचो लहो। परम संत कबीर जी ने परम विद्वान पद्मनाभ जी के ऊपर अनुग्रह किया। और उन्हें नाम तत्व का बोध हो गया, ऐसा कहते हैं। परम संत कबीर जी ने परम विद्वान पद्मनाभ जी के ऊपर अनुग्रह किया, तो नाम के तत्व का बोध उन्हें हो गया। कबीर कृपाते परम तत्व,
पद्मनाभ परचो लहो। जैसा कि अभी आपने सुना है, इन्हें सरस्वती सिद्ध थी। कोई शास्त्र एक बार देख लेते कंठस्थ हो जाता। वेद शास्त्र पुराण पर पूर्ण अधिकार था पद्मनाभ जी का। उस समय भारत में कोई भी ऐसा पंडित नहीं था, विद्वान नहीं था जो इनके सामने 2 मिनट के लिए टिक जाए। और इसलिए इन्होंने दिग्विजय की बात सोची कि केवल अपने प्रांत में नहीं, अपने नगर में नहीं, अपने जिले में नहीं, हम संपूर्ण भारत में विजय प्राप्त करेंगे। हजारों हजारों पंडित इनके आसपास डोलने लग गए, जय जयकार इनकी होने लग गई। जहाँ भी घोषणा की जाती जिस नगर में कि जो कोई भी इस नगर में विद्वान हो, श्री पद्मनाभ जी के साथ साक्षात करे, नहीं विजय पत्र लिख करके दे, तो महाराज भय के मारे, डर के मारे लोग बिना साक्षात किए विजय पत्र लिख देते। कहीं कोई थोड़ा भी किसी का नाम सुनते कि बड़ा विद्वान है तो दल बल से वहाँ पहुँच जाते, बोले हमसे साक्षात करो। और महाराज विवश होकर के इनके सामने वो टिक नहीं पाता, उसे विजय पत्र लिखना पड़ता। परम विद्वान होने के बाद भी देखो इनकी इस प्रहा ये वासना नहीं गई कि संसार में हमारी प्रसिद्धि हो जाए। क्यों नहीं गई? पढ़ने लिखने से वासना नहीं जाती है। वासना तो तभी जाती है जब श्री ठाकुर जी का अनुग्रह होवे, कृपा होवे। अंदर के विकारों की एक ही औषधि है कि हमारी चित्तवृत्ति ठाकुर जी में लगे और ठाकुर जी के चरणों का में जो हमारा प्रेम होवे, वो प्रेम का प्रवाह अंतःकरण में होवे। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई। अभयंतरे मल कबहु की जाई, अभयंतरे मल यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। पूज भाई जी सुनाते थे, श्रीमान साहब पोदार जी, कि हम जब कलकत्ते में रहते थे, कलकत्ते से फिर बम्बई आ गए, तो बम्बई में एक इतने बड़े विद्वान हमसे मिले, इतने बड़े विद्वान, किसी भी प्रश्न का उत्तर 2 सेकंड में दे देते हो। कैसा भी प्रश्न हो 2 सेकंड में उत्तर दे देते। तो बोले उनसे मिलने के लिए चारों तरफ से लोग भीड़ बनी रहती, सबका समाधान कर देते हो। कैसा भी प्रश्न हो 2 मिनट में समाधान। इतने बड़े विद्वान, उम्र उनकी हो गई थी 75 वर्ष की, लेकिन देखो उनकी एक बड़ी विचित्र आदत थी। क्या आदत थी? हर 2 मिनट में उन्हें कुछ खाने को चाहिए। हर 2 मिनट में, 2 सेकंड में नहीं,
2 मिनट में। अरे भैया जलेबी खाने की इच्छा हो रही है, जलेबी तो ले आओ। अब जलेबी का दोना आ गया, थोड़ा सा खाया, अब 15 से कोई पछता तो नहीं, थोड़ा सा खाया। अरे भैया मथुरा के पेड़े तो ब्रह्मा नहीं बना सकता है, थोड़ा पेड़े तो लाओ। फिर पेड़े ले आया, फिर खाया, फिर रख दिया। अरे भैया नमकीन खाने की बड़ी इच्छा हो रही, नमकीन तो लाओ। यानी हर 2 मिनट में कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। तो भाई जी कह रहे थे कि जोधपुर के एक व्यास जी थे, उनको संतों में बड़ी निष्ठा थी, तो उन्होंने सोचा बहुत बड़े विद्वान है, तो हमारे पास आए। बोले भाई मैं एक दिन के लिए इनको ले जाऊं, सेवा करूंगा, मेरी बड़ी इच्छा है, ले जाइए। तो बोले दोपहर में ही वापस कर गए। हमने कहा क्या? बोले महाराज अब कोई 2-2 मिनट में कौन ये करेगा कि ये लाओ भैया, ये लाओ भैया, ये लाओ भैया, ये लाओ भैया। मगर हम सेवा नहीं कर सकते इनकी। तो भाई जी ने उनसे पूछा कि महाराज आप इतने बड़े विद्वान, इतनी आपकी ऊंची स्थिति, ये क्या है? तो वो बोले भैया मैं जानता हूँ कि आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है, जिह्वा का खाने पीने आत्मा, लेकिन मैं इसके वश में हो चुका हूँ। जिह्वा के मैं वश में हो चुका हूँ, मैं करूँ क्या? इसके बिना मेरे से रहा नहीं जाता है। मैं जानता हूँ कि ये हानिकर चीज़ है, पछता भी नहीं है ये, और इससे बदनामी भी हो रही है, लेकिन मैं जिह्वा के वशीभूत हो गया हूँ। तो इतना अध्ययन करने के बाद, इतना शास्त्रों का ये करने के बाद अंदर की सफाई हो जाएगी ऐसा नहीं है। बुद्धि आपकी बढ़ जाएगी, जानकारी हो जाएगी, लेकिन इसके लिए तो केवल एक ही औषधि है, प्रेम भगत जल बिनु रघुराई, अभयंतर मल कबहू की जाई, अभयंतर मल कबहू की जाई, कबहू की जाए। इनको सारे संसार में मेरा नाम हो, इसकी वासना, ये सूक्ष्म वासना है, इससे कोई बिरला ही निकल पाता है। यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती चहो न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई, रिधि सिद्धि बड़ाई, यह विनती रघुवीर गुसाई, यह विनती विपुल बड़ाई, हमारी प्रशंसा हो, हमारा नाम हो। गोस्वामी जी कहते हैं हे नाथ इसको चित्त से हटा दो, आप ये जाती नहीं है, और जब तक ये बनी रहेगी तब तक आपका प्रेम नहीं मिलेगा। इसको हटाओ तो प्रेम मिले। हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित हेतु रहित अनुराग राम पद, हेतु रहित, ये तभी मिलेगा जब ये पांचों चीज ना हो। हमारी सुगति की भी इच्छा ना हो, हमें हमारी अच्छी गति उसकी इच्छा ना हो, ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दे हो, सुमति की इच्छा ना हो, हमें अच्छी बुद्धि मिले, ये भी नहीं। रिद्धि सिद्धि का मतलब क्या है?
मन में जो बात आए तुरंत पूरी हो जाए, ये रिद्धि सिद्धि है। ये भी इच्छा रहती है हमारी संपत्ति की इच्छा ना हो, रिद्धि सिद्धि की इच्छा ना हो, और अंतिम बात कहते हैं कि बढ़ाई की इच्छा ना हो, विपुल बढ़ाई। इस दीवार से कोई निकल पाता है, इसमें सब फंस जाते हैं। और दीवारें तो लोग लांग जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े महाराज हंस परमहंस इसमें फंस जाते हैं। तो पद्मनाभ जी इतने विद्वान, शास्त्रों के सब महाराज जानकार, सारे वेद कंठस्थ, शास्त्र कंठस्थ, पुराण कंठस्थ, लेकिन संपूर्ण संसार में हमारा नाम हो, इसके लिए पूरा समय समाप्त कर दिया जीवन का। पूरा समय तो लगाना पड़ेगा, जो इच्छा होगी वहाँ समय लगाना पड़ेगा। सीधे जीवन में जिसकी आवश्यकता क्रिएट हो जाएगी, जिसकी आवश्यकता महसूस होने लग जाएगी, वहाँ समय लगेगा, बस बाकी कोई बात नहीं। भगवान की आवश्यकता महसूस हो जाएगी तो भगवान में लगेगा, और दुनिया के पदार्थों की आवश्यकता महसूस हो जाएगी तो उसमें लगेगा। आवश्यकता जिसकी है समय वहाँ लगता है। किसी के सिखाने पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। छोटे से बच्चे को माँ कहती है देख पैसे संभाल के रखना, बड़े काम का है, इससे सब चीज़ें मिलती हैं। अब वो बच्चा भी कुछ नहीं जानता, लेकिन माँ बार बार कहती है समझ, हाँ ये तो बड़ी बड़ी काम की चीज़ है पैसा। परिणाम क्या होता है, बड़ा होते उसे नहीं सिखाना पड़ता कि पैसा कमा, अपने आप कमाने लगता है। उसको ये पता चल गया कि इसकी आवश्यकता है। ऐसे ही प्रेमियों, जब तक भगवान की आवश्यकता हमारे जीवन में नहीं होती, तब तक समय भगवान में नहीं लगता, दुनिया में लगेगा। बैठेंगे भी तो 5 मिनट के 10, लेकिन चित्त वहीं लगा रहेगा, जिसकी आवश्यकता है मन वहीं लगा रहेगा। तो पद्मनाभ जी को हमारी ख्याति हो, इसकी आवश्यकता महसूस हुई, तो जीवन का पूरा समय इसमें लग गया। खाना भी उसके लिए, पहनना भी उसके लिए, पढ़ना भी उसके लिए, सोना अब उसकी पूरी। जैसे किसी को बद्रीनारायण जाना है, अब बद्रीनारायण जाने में हमको भाई कंबल की आवश्यकता पड़ेगी, रुकने की आवश्यकता पड़ेगी। पैदल यात्रा पहले होती थी, काली कमले वाले से चिट्ठी लिखवा लें, उनकी जगह जगह व्यवस्था है, तो रुकने को मिल जाएगा, कंबल मिल जाएंगे, ठहरने को मिल जाएगा, आटा चावल दाल मिल जाएगा। ये सब किस लिए बद्रीनारायण जाना है, चट्टी में रुकना ये नहीं, मुख्य ध्येय बद्रीनारायण जाना, बद्रीनारायण जी की आवश्यकता है। तो हमारा प्रत्येक कार्य बद्रीनारायण जी के लिए हो रहा है। हम चल भी रहे हैं बद्रीनारायण के लिए, किसी से मिल रहे हैं बद्रीनारायण के लिए, कोई व्यवस्था भी चाह रहे हैं बद्रीनारायण के लिए, सो रहे हैं तो बद्रीनारायण के लिए। शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आगे चलेंगे। तो सबसे पहले ठाकुर जी की आवश्यकता हमारे अंदर महसूस हो, तो सारी एनर्जी, सारी शक्ति उसमें लगेगी। नहीं सब गोलमाल काम है, दम धड़ाका नहीं है। जिसकी आवश्यकता वहाँ जीवन लगता है, चाहे जिसकी भी हो। तो पद्मनाभ जी की आवश्यकता क्या थी कि संसार में हमारी प्रसिद्धि हो। पहले पूरी ताकत लगाए हुए थे, जगह जगह इन्होंने शास्त्रार्थ किया, और इसके बाद महाराज काशी की भूमि में आए। काशी तो विद्वानों का गढ़ है, लेकिन इतनी इनकी चारों तरफ ख्याति हो चुकी थी कि लोग सामने आने से टकराते। तो एक काशी में आए और काशी में घोषणा कराई कि जिनमें भी पांडित्य हो वो आकर के हमसे शास्त्रार्थ करें। काशी की गली गली में इस बात की घोषणा कराई। अब काशी के पंडित एक साथ एकत्रित हुए, बोले भैया ऐसा ना हो कि हार जाए। यदि हार गए तो ये काशी भगवान शंकर की नगरी है, हमारी यानी शंकर जी हारे, क्या करना चाहिए। ये जहाँ भी गया है वहाँ इसको विजय मिली है, क्या करना चाहिए। तो महाराज सब ने कहा देखो भैया शंकर जी से पूछना चाहिए, हम लोग की बुद्धि काम नहीं करे, चलो शंकर जी के पास चलते हैं। तो सब बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में गए, खूब स्तुति की और कहा और तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये ललकार रहा है, कई दिन हो गए चुनौती दे रहा है, अब आप आज्ञा करो हम क्या करें, क्योंकि काशी के साथ आपका नाम जुड़ा हुआ, हम लोग तो हार जाए तो कोई बात नहीं,
तो सरकार आप आज्ञा करो। शंकर जी के पास प्रार्थना किया तो शंकर जी के मंदिर में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि ब्राह्मणों घबराओ मत आप, ये जो दिग्विजय आया हुआ है पद्मनाभ, इसे आप लोग संत कबीरदास जी के पास भेज दो, इसकी पूरी पंडिताई हवा हो जाएगी और ये कबीरदास जी का शिष्य इसे बनना पड़ेगा। ऐसा आकाशवाणी हुई। अब ब्राह्मण लोग बड़े खुश हो गए, सब मिलकर के गए। पद्मनाभ जी गंगा के किनारे बहुत बड़ा महाराज इनका कैंप लगा हुआ था, बहुत बड़ा, हजारों पंडित और महाराज रसोइये सब दल बल के साथ चलते थे। सबने जाकर पद्मनाभ जी से कहा, श्रीमान जी बड़ी खुशी की बात है कि आप काशी नगरी में आए हैं, बहुत आप में पांडित्य है, लेकिन यहाँ एक से एक बढ़ के धुरंधर विद्वान हैं। आप एक को हराएंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हराएंगे तीसरा आ जाएगा, चौथा आ जाएगा, पांचवा आ जाएगा, सालों लग जाएगा आपको। तो हम सब ने मिलकर के एक निश्चय किया है कि हमारे काशी के परम विद्वान संत कबीरदास जी हैं, यदि आप उनसे शास्त्रार्थ करें और शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित कर दें तो हम सब आपको विजयी मान लेंगे, विजय पत्र लिख करके दे देंगे। पद्मनाभ ने कहा भी ठीक है, कौन माथा पच्ची करे एक एक से, एक के हराने से जब सबको हार जाना है, इसमें बड़ी बुला के लाओ। आप अपने उन परम शास्त्रार्थ महारथी को बुला के लाओ। पंडितों ने कहा महाराज वो फक्कड़ संत हैं, वो कहीं आते जाते नहीं, उनको कोई गर्ज ही नहीं है, किसी हम जीते, जिसको जीतना हो उनके पास जाए, उनको तो कोई इच्छा भी नहीं है, कोई गर्ज नहीं है। केवल एक बात पर श्री रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी जी को निकाल दिया, एक बात पर बिल्कुल अलग ही कर दिया। जीव गोस्वामी जी के गुरु जी थे रूप गोस्वामी जी, और बिल्कुल यही बात है। रूप गोस्वामी जी के पास भी कोई हमारे शास्त्रार्थ करने के लिए पंडित आए, विद्वान आए, लोगों ने कह दिया मथुरा में कि सबसे बड़े विद्वान हमारे ब्रज में रूप गोस्वामी जी हैं। अब आदमी तो अंधा होता है, बिल्कुल चाहे चाहे जिससे उलझना है उससे। पहुंच गए रूप गोस्वामी जी कुटिया में, हमने सुना तुम बहुत विद्वान, हमसे शास्त्रार्थ करो। रूप गोस्वामी जी ने कहा भैया हम कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, राधे राधे करते हैं, यहाँ पढ़े हैं ब्रजभूमि में, किसने कहा? अरे बोले नहीं, पूरे ब्रज में तुम्हारी ख्याति है। नहीं भैया हम तो, अच्छा ठीक है तो लिख के दो कि हम हारे और शास्त्रार्थ महारथी जीते। रूप जी ने कहा हमको लिखने ही नहीं आता, आप ही लिख लो। लिख लिया। बोले दस्तखत बना, बोले दस्तखत बनाना भी नहीं आता, अंगूठा लगवा लगाओ। बिल्कुल बन गए मूर्ख। क्यों बन गए? समय बचाना है। वो भजन कर रहे थे, इसमें फालतू समय जाता 2 घंटा। अब जीत ही जाते तो कौन सी बड़ी बात हो गई? संसार का जीतना, संसार का हारना कोई महत्व लगता है क्या? कुछ नहीं। समय की गाल में सब समाप्त हो जाता है। तो बड़ा खुश हुआ, आए बाएं बकता हुआ, मैंने रूप गोस्वामी को हराया, मैंने एक किया, मैंने खूब बकता आया। और संयोग से जीव गोस्वामी जी उधर से आ रहे थे। गुरु जी की निंदा सुनकर उनको बड़ा कष्ट हुआ। ये धरा क्या कह रहे हो? अरे क्या कहना है? लोग कहते हैं ब्रज का बड़ा विद्वान, हमको देख के कांप गया, डर गया। जीव गोस्वामी ने कहा देखो मैं उनका शिष्य हूँ, मेरे से प्रश्न पूछो। बोले हमको पूछे? तू छोटा है, तू पूछ, हमको पूछे। जीव गोस्वामी जी ने एक प्रश्न पूछा और पंडित जी की बुद्धि चकरा गई महाराज। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, हम नीचे हो गए, से हार गए और नीचे खोपड़ी करके क्षमा मांग के चले गए। तो जीव गोस्वामी जी के साथ में जो उनका साथी थे ना, उन्होंने बता दिया रूप गोस्वामी जी को, कभी अभी ऐसा एक व्यक्ति आपको कह रहा था
और जीव गोस्वामी जी ने उसे हरा दिया और वो चला गया। तो खुश होना चाहिए था गुरु जी को कि देखो इसने हमारा पक्ष लिया और विजय प्राप्त कर ली, लेकिन वो सच्चे गुरु थे इसलिए वो खुश नहीं हुए। उनको इस बात का दुख हुआ कि जितने समय तक उससे शास्त्रार्थ किया उतना समय भजन का चला गया। समय तो मात्र 24 घंटे है, उतना समय भजन का। तो महाराज इतने गुस्सा हुए, इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने कहा आज के बाद हमें कभी मुख नहीं दिखाना, चले जाओ यहाँ से। एक छोटी सी बात पर तो काशी के पंडितों ने कहा उन्हें जीतने की इच्छा नहीं है कि तुम्हारे पास आएंगे, तो अपने भजन में डूबे रहते। तुम्हें यदि जीतने की इच्छा हो तो तुम उनके पास जाओ। बोले ठीक है हम चलेंगे। महाराज तैयार हो गए पद्मनाभ जी जाने के लिए। पंडितों ने जाकर के कबीरदास जी से जाकर के कहा भगवान शंकर ने ऐसी आज्ञा करी है, इस दिग्विजयी को कबीरदास जी के पास पहुंचा दो, वो आपके पास आएगा। तो कबीरदास जी तो इस बात पर खुश हो गए कि शंकर जी ने हमारा नाम लिया। अपनी अपनी मौज है। शंकर जी ने कहा कबीरदास यानी मेरा नाम शंकर जी ने लिया, क्या बात है, मैं कितना बड़ा सौभाग्यशाली हूँ। और जब शंकर जी ने आज्ञा करी है तो शंकर जी मेरे मुख में बैठ के शास्त्रार्थ करेंगे, मैं क्या करूँगा। जिसने आज्ञा करी है वो शास्त्रार्थ करेंगे। बस बड़ी खुश हो गए कबीर जी। और हमारे काशी के ब्राह्मण सायंकालीन पद्मनाभ जी को लेकर कबीरदास जी के पास गए। कबीरदास जी ने सत्कार किया, जैसा वहाँ उनकी कुटिया में जैसा संभव था वैसा सत्कार किया। फिर उन्होंने कहा महाराज पद्मनाभ जी बोले हम आपसे शास्त्रार्थ के लिए आए हैं, इसलिए आप हमसे शास्त्रार्थ करिए। कबीर जी ने कहा कि महाराज हमने कभी न तो कागज देखा न स्याही देखा, मस कागज छुओ नहीं कलम गई नहीं हाथ, कभी पेन भी नहीं देखा हमने, हम क्या पढ़े लिखे हैं नहीं, क्या शास्त्रार्थ करें आपसे। आप इतने बड़े विद्वान हैं, हमें आपका दर्शन हो गया, बस बड़ा सुख मिला। बोले नहीं महाराज हम तो शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं और शास्त्रार्थ करिए। कभी ने कहा मैं शास्त्रार्थ तो नहीं करता ना, मुझे कुछ पता है, लेकिन एक जिज्ञासा करता हूँ आपसे, आप यहाँ तक आए हैं एक जिज्ञासा करता हूँ। हाँ बोले करो। समझ पढ़े कि पढ़ समझे अहो कहो कबीरा, समझ पढ़े कि पढ़ समझे अहो कहो कबीरा, सुन यह बात कबीर की पंडित गयो भिराए, सुन यह बात कबीर की पंडित गयो भिराए। शास्त्रार्थ महारथी जी एक मेरी जिज्ञासा है, आपने समझ के पढ़ा कि पढ़ के समझा? क्या है प्रश्न? आपने समझ के पढ़ा कि पढ़ के समझा? अब उसको प्रश्न ही समझ में नहीं आया, उत्तर तो आदमी जब दे जो प्रश्न समझ में आया। महाराज बड़ा दिमाग लगाया, पढ़ के समझना क्या है, समझ के पढ़ना क्या है, पढ़ के समझना क्या है, समझ के पढ़ना क्या है, लेकिन उसके दिमाग में बात बैठी नहीं। एक संत कहते थे कि महाराज एक घंटे हो गया, पसीने पसीने हो गया, कोई उत्तर नहीं आया। कबीर जी ने कहा देखो भैया कोई बात नहीं, रात्रि में सोचना शायद उत्तर आ जाए, कल दे देना, हमको कोई जल्दी थोड़ी है, हमको कहीं जाना ना तो है नहीं कि जल्दी है, जाओ भैया। रात में सोचना, यदि उसका उत्तर आ जाए तो सुबह बता देना आकर के। तो हमारे पद्मनाभ जी वहाँ से चले आए और आकर के अब विचार करने लग गए क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
प्रातःकाल गंगा स्नान करने जाते थे पद्मनाभ जी। तो प्रातःकाल गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। स्नान करने के पहले वहां बैठ के इस प्रश्न का उत्तर मन में सोचने लग गए। समझ पड़े कि पढ़ समझ, समझ पड़े कि पढ़ समझ कर रहे थे। और उस पीपल पर पहले से ही 1000 प्रेत रहते थे। कितने? 1000 नहीं, 60,000। 60,000 प्रेत रहते थे। एक एक पत्ते में प्रेत रह रहे थे। एक डाली में एक पत्ता खाली था। कोई ब्राह्मण मर कर प्रेत बना तो बैठने के लिए आया उस पत्ते में। तो अन्य प्रेतों ने मना किया, इस पर मत बैठो। बोले क्यों? बोले थोड़ी देर के बाद पद्मनाभ जी मरेंगे और मरकर इसी पत्ते पर उनको बैठना रिजर्वेशन है उनका, इसलिए तुम इस पत्ते पर मैं बैठो। वो मरेंगे, मर के पिशाच होंगे। देखो आप, देखो सीधी सी बात है, जिसने भजन नहीं किया उसे प्रेत बनना ही पड़ेगा। आदमी को समझ में नहीं आता, दिक्कत बस ये है। और फिर पछताता है, बाद में पछताता है, लेकिन समझ में किसी को नहीं आता है। आदमी सावन की हरियाली देखता है, हम जो चाहे वो करें, ऐसा नहीं है भैया। हर चीज के परिणाम सुनिश्चित हैं। राम 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 जी हैं, जो लो तू न जपी है, तो लो तू कहूँ जाए, त्यों ताप तपी है। सुर सर तीरों बिनु नीर दुख पाई है। गंगा के किनारे प्रेत रहते हैं लेकिन पानी नहीं पी सकते, प्यासे मरते हैं। सुर सर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। धाम में आ जाए प्रेत तो भी अभाव में मरेंगे। महाराज वरुण के दूत बड़े बड़े अस्त्र लिए खड़े रहते हैं गंगा के किनारे। ये पानी पीने ऐसी पिटाई करते हैं महाराज, फिर कभी आते नहीं और यही रहते हैं। गंदा नाली का पानी पीना पड़ता है प्रेतों को। सुई की नोक के बराबर इनका मुंह होता है और शरीर विशाल होता है। कभी भूख मिटती नहीं, प्यासे भूखे तड़पते रहते हैं बिल्कुल। जागत बागत सोवत न सुख पाई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। जिसने भजन नहीं किया उसे रोना ही है बस। चाहे कहीं जन्म लो, कभी जन्म लो, ये रोना बंद नहीं होगा। तो महाराज उन प्रेतों ने कहा कि पद्मनाभ मरकर ब्रह्म पिशाच होगा। वो यहाँ बैठे, तो अभी वो नीचे बैठे, पूछाओ भाई, उसकी जगह है। उस प्रेत से पूछाओ, वो नीचे बैठा है कि भाई तेरी जगह में बैठ जाए, जाओ पूछाओ। तो प्रेत आया और कहा कि महाराज आपको मर के ब्रह्म पिशाच बनना है तो वो जगह खाली है, तो जब तक के लिए मैं बैठ जाऊं क्या उसमें? अरे महाराज, ये बात सुनते ही पद्मनाभ जी डर गए। उन्होंने कहा भैया हम प्रेत ना बने, ब्रह्म पिशाच ना बने, उसके लिए कोई उपाय है? बोले हाँ उपाय है, संत की शरण में चले जाओ और भजन करो, यही उपाय है। अभी तो जीवन तुम्हारा शेष है, अभी तो बन सकता है, मरने के बाद कुछ नहीं बनेगा। जीवित व्यक्ति 1 लाख रुपए दान करे, परोपकार में लगाए, ठीक है, और मरने के बाद 100 लाख उसके नाम पर दान किया जाए, वो 100 लाख 1 लाख के बराबर नहीं है। अपने हाथ से आप जो कर जाओगे उसका महत्व है, मरने के बाद तुम्हारे परिवार वाले 100 लाख करें, करोड़ करें, उसका कोई महत्व नहीं है। उस प्रेत ने कहा कि अभी समय कबीर दास जी की शरणागत हो जाओ और भगवान का भजन करो, तो फिर तुम्हें प्रेत योनि नहीं मिलेगी। महाराज
सब कपूर केसरी का अभिमान उड़ गया। दौड़ करके आए और कबीर जी के चरणों में लेट गए। बोले महाराज, ना मैं पढ़ के समझा ना समझ के पढ़ा, दोनों नहीं किया। कुछ किया होता तो मैं कुछ करता ना, मैं तो खाली का खाली हूँ। इन 50 वर्षों में मैंने केवल महाराज अपने जीवन को खोया है, प्राप्त नहीं किया है। इसको हरा दूँ, उसको हरा दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। कबीर जी ने कहा कि पढ़ के समझना क्या है और समझ के पढ़ना क्या है। समझ के पढ़ना ये है जो प्रहलाद जी ने किया, जो सुखदेव जी ने किया। प्रहलाद जी माँ के गर्भ में ही समझ गए कि जीवन का ध्येय प्रभु प्राप्ति होना चाहिए। जीवन का ध्येय श्री ठाकुर जी के चरणारविंद की प्राप्ति होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने एक क्षण व्यर्थ नहीं किया, छोटी आयु से भजन करने लगे। परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी को व्यास जी कितना चाहते थे, लेकिन एक क्षण के लिए नहीं रुके हो। माँ के गर्भ से निकले, सीधे भजन करने के लिए चले गए। ये समझ के पढ़ना है। और पढ़ के समझना क्या है? यहाँ वहाँ की पढ़ाई पढ़ते रहे, 50 साल हो गए, कष्ट आए, दुनिया की झंझटें आई। संत महात्मा के पास गए, बोले महाराज क्या करें, दिन भर बस विपत्तियों से निकल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ करो। अरे उन्होंने कहा, भैया रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत जी पढ़ो। अब 60 साल के बाद वो पुस्तकें पढ़ना चालू किया। ये पढ़ के समझना कि पहले तो दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ी, समझ के नहीं पढ़ा, पढ़ के समझाओ। और काम की चीज़ बाद में उसने पढ़ी। ये पढ़ के समझना है। तो महाराज भगवान शंकर की प्रेरणा से पद्मनाभ भी देखो कबीर जी के पास गए और कबीर जी ने एक पंक्ति में उनके जीवन का अंतरपट खोल दिया। महात्मा लोग जो भजन में डूबे ज़्यादा नहीं बोलते हैं, उनके एक शब्द काफी। जो काम शास्त्र नहीं कर पाए, वेद नहीं कर पाए, पुराण नहीं कर पाए, स्मृति, वो काम एक संत की एक पंक्ति ने कर दिया। अंतरपट खुलना यानी क्या आई? वास्तविकता का परिचय होना। ये जीवन किसी लिए मिला है, और वही श्री पद्मनाभ जी महाराज इतने नामनिष्ठ महात्मा हुए, इतने नामनिष्ठ महात्मा हुए। श्री नाभाजी ने उनके लिए ऐसा छप्पे लिखा, दूसरा छप्पे भक्तमाल में ऐसा है ही नहीं। ऐसी निष्ठा किसी की हुई नहीं जैसी पद्मनाभ जी की नाम में निष्ठा हुई। तो आप केवल छप्पे सुन लें। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा पूजा। नाम महानिधि मंत्र, नाम ही सेवा। जप तप तीरथ नाम, नाम बिन और न दूजा। जप तप तीरथ नाम प्रीत, नाम बैर, नाम कहे नामी बोले। नाम प्रीत, नाम बैर, नाम कहे नाम वजा मिल साको। नाम वजा नाम बंधन ते खोले। नाम नाम अधिक रघुनाथ ते। नाम अधिक राम निकट हनुमत कहो। राम निकट कबीर कृपाते परम तत्व। कबीर कृपा पद्मनाभ पर चोल हो। पद्मनाभ पर चोल। श्री राम जय राम, जय जय राम।